वेलकम टू रश्मि एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हमारा मैथ एनसीईआरटी का इंटीग्रल चैप्टर 7 है। उसका हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, मैथ्स एनसीईआरटी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ऑलरेडी सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज 7.2 इज अपलोडेड। नाउ वी आर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.3 इन दिस वीडियो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इसमें इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर ये कुछ थीटा दिया है dx के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज हमें समझना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में ब्रेक कर देंगे। तो इस फॉर्मेट में जब ब्रेक करने जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 तो हमारा बाहर आएगा, अंदर में आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 और यहाँ थीटा क्या है हमारा 2x + 5, तो 2x + 5 हो जाएगा इसके जगह पे। और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया dx। ठीक है, अब एक चीज इंटीग्रेशन में क्या अच्छा होता है कि हम लोग प्लस माइनस के अलोंग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। तो यदि तुम देखो यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, देखना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ब्रेक कर देंगे 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से इधर ब्रेक हो जाएगा इसके अलोंग। ठीक है, इसके अलोंग ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा एक, और एक 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा एक टर्म बनेगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और दोनों को सेपरेट करके हम माइनस से अलग अलग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, जब यहाँ इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पहले इसको सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 माइनस 1/2 cos 2 इंटू 2x + 5। ठीक है, dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो। ये तो अब इंटीग्रेशन टोटली के ऊपर है, सबके ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos, अच्छा 2 को अंदर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, सही रहेगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 10 dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक सब बढ़िया है। तो नेक्स्ट समझना कि ये तो 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, बच गया dx माइनस इधर भी 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर में सिर्फ बच गया cos 4x + 10 dx, है ना। इसको हम क्या करते हैं कि थोड़े से साइड में करते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये रहा अभी तक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है समझना, कि इसको इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे मिला 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x माइनस 1/2, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है cos x dx sin x होता है। ठीक है, लेकिन यही इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ना होकर के इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx होता, इस केस में हमारा आंसर क्या होता, sin x बाई डिवाइड कर देंगे किससे, जो ये थीटा ये 2x है, ये टोटल हमारे पास यहाँ x का जो कोफिशियंट है उससे डिवाइड कर देंगे। बात समझ आई। तो उसी तरीके का काम कुछ इधर भी होगा। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा sin x, यानी कि sin 4x + 10
लेकिन इसको डिवाइड भी करना है किसी से। किससे करेंगे? x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो यहाँ 4 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक कुछ? ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/2 कॉमन ले लो, तो ये बचा x माइनस साइन 4x प्लस 10/4। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कॉमन लेने से कोई फायदा नहीं है, तो फायदा नहीं है कोई कॉमन लेने से। तो और एक चीज ध्यान रखना और कि इसको जब इंटीग्रेट करेगा, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे फर्स्ट वाले को, तो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा C1, और इसको करेंगे तो कोई एक कांस्टेंट निकल कर आएगा C2, और C1 प्लस C2 दोनों कंबाइन करके हम C ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई ये नहीं है, फायदा नहीं है, तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10/8 प्लस C। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया पहले के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का अप्रोच रहा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन को समझो, तो लिखा है साइन 3x cos 4x, यानी कि साइन कॉस का मल्टीप्लीकेशन वाला कुछ टर्म। हाँ, तो यहां से एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम इसको चाहें तो साइन 2x 3x लिखा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन a cos b का कुछ फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन a cos b का होता है ना। लेकिन ये साइन a cos b करके नहीं होता है, हमारे पास 2 साइन a cos b करके फॉर्मूला होता है। क्लियर यहाँ तक? और ये होता है साइन a प्लस b प्लस ऑफ साइन a माइनस b। बात क्लियर है? तो इसको क्या करना, इसको लिख लेना, याद कर लेना कि 2 साइन a प्लस b, या ऐसे समझो ना। अच्छा ठीक है, ये बहुत लोग को दिमाग में नहीं आ रहा होगा ये फार्मूला। तो एक चीज ये समझो, क्या तुम लोग साइन c प्लस d वाले फार्मूले को जानते हो? और सॉरी एक सेकंड, साइन c प्लस साइन d, या बहुत लोग इस फॉर्मूले को जानते होंगे, साइन c प्लस साइन d। ठीक है, वही तो है ये। देखो यहाँ से 2 जब इधर आएगा इससे डिवाइड होगा और इससे डिवाइड होगा, मतलब उस तरीके से लेना है। चलिए, अब ये नहीं, बस ये सिंपल याद रखना, यही वाला फॉर्मूला कि 2 साइन a प्लस b साइन a प्लस b/2 इस तरीके से रहे, तो इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसमें। तो हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 2 साइन 3x cos 4x dx मिलेगा हमें। तो फर्दर अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के यूज करके ब्रेक करेंगे, तो यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b, साइन a प्लस b क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3x दैट इज 7x। तो यहाँ लिख देते हैं 4x 3x प्लस 4x, है ना, प्लस साइन a माइनस b क्या हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस b क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4x, है ना, dx। यहाँ से हमें मिला 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 7x प्लस ऑफ साइन माइनस x dx। ठीक है, तो यहां से देखो साइन ऑफ माइनस x को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन x लिख सकते हैं क्या, बोलो बोलो। तो नेक्स्ट स्टेप में कर दो, साइन 7x माइनस ऑफ साइन x dx। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं जी। चलिए, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो अब
आगे देखो, अब आगे देखो तो यदि हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, सिंपल सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पे सेपरेट करोगे तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन x। ठीक, यहाँ पे भी dx आएगा और यहाँ पे भी dx आएगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कॉस x, माइनस ऑफ कॉस x यहाँ क्या है 7x है, डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट जो है, माइनस 1/2 साइन x का क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है 1 है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे और इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ से C1 मिलेगा, यहाँ C2, दोनों को मिला के हम C1 C2 कर दिए, यहाँ प्लस C1 प्लस C2 मिलता है ना। ठीक, प्लस C2 कर दिए। देखो यहाँ पे ये 1/2 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक ना, इसको ये नहीं समझना है, ये मल्टीप्लाई में। ठीक, तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस ऑफ कॉस 7x/14 और माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, कॉस ऑफ x/2 प्लस C2। ठीक, तो यहाँ फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, -1/14, तो ये आंसर हो गया फाइनल। अब कुछ इसमें फर्दर सॉल्व करने लायक नहीं है ना, कुछ इसमें फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब इस क्वेश्चन के बाद बहुत लोग के दिमाग में एक डाउट होगा, क्या डाउट होगा देखना, समझना अच्छे से, ठीक है ना। डाउट क्लियर करते हैं पहले, देखो क्या डाउट होगा कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व किए अपना, हम ये फॉर्मूला लगाए हैं इधर, बात सही है, हम ये फॉर्मूला यूज किए हैं, ये वाला है ना। तो जब हम यहाँ पे 1/2 ये सब किए, यहाँ तक बात सही है, ये भी बात सही है, बात ये सही है, लेकिन इधर कोई गड़बड़ हो रहा है, यहीं से गड़बड़ हो रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये काम हम किए 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए यहाँ पे, लेकिन बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम 3x माइनस 4x जो लिए हैं, ठीक है ना, यहाँ माइनस x आ रहा है, क्यों ना हम यहाँ पे 4x माइनस 3x ले लेते ताकि यहाँ प्लस x आ जाता, और इधर भी प्लस में 7x मिलता हमें, क्योंकि 4x प्लस 3x करे या 4x में प्लस 3x करे या 3x में, मतलब दोनों में से कोई भी ऐड करो तो इधर तो हमें वही चीज मिलता है। तो यहाँ बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा हमें कि हम यहीं पे इसको एक पहले क्या करते, सीधा कर देते हैं, या ऐसा होता कि मान चलो भाई पहला वाला लेना है, दूसरा वाला हम यहीं पे इसको कर देते cos 4x से sin 3x, तब इसको सॉल्व करते, तब इधर 4x माइनस होता। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, ये डाउट हम क्लियर कर देते हैं। इसको अभी हम क्या करते हैं ना कि यहीं पे रोक देते हैं, इतना ये डिलीट करते हैं, और एक हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। एक फार्मूला तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक फार्मूला लिखेंगे हम अभी, उसको समझने की कोशिश करना। कुछ फार्मूला है सेटअप, जैसे कि ये तो हमारे पास एक फार्मूला है, लेकिन वही फार्मूला यदि 2 इस तरीके का कुछ हो जाए, ये फार्मूला यदि कुछ इस तरीके से हो जाए, 2 cos a sin b, यदि यही चीज ना हम बोल रहे थे कि इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो इसका फार्मूला बदल जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, चेंज हो जाता है। यदि cos पहले आ गया a के साथ और b के साथ, तो इसका फार्मूला हो जाता है sin a प्लस b, क्या हो जाता है, sin a प्लस b माइनस ऑफ sin a माइनस b। बात समझ में आई। अब तुम कह रहे हो कि इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos को आगे कर देते हैं, cos 4x देन sin 3x। अब हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे, है ना, अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको ओपन करो। तो इसको जब तुम अब ओपन करने जाओगे तो ये तुम्हें मिलेगा sin a प्लस b, यानी कि ये तो 7x हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ माइनस sin a माइनस b, डेट इज 4x माइनस 3x प्लस x। देखो फिर हमें यही एक्सप्रेशन मिल गया क्या, sin 7x माइनस ऑफ sin x। तो ये दोनों अलग अलग फार्मूला है, ये एक अलग फार्मूला है
है ना, और ये एक अलग फार्मूला है, ये एक अलग फार्मूला है। ठीक, अभी एक इसका एक और भी फार्मूला आता है साइन साइन ए साइन बी का, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, टू कॉस ए कॉस बी, टू अपना देख लेना फार्मूला सेट में। हम यहाँ दो चीज के बीच में डिफरेंस समझा दिए, क्या कंफ्यूजन हो सकता है वो चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ये दोनों अलग फार्मूले हैं, साइन आगे है कॉस बाद में है, कॉस आगे है साइन बाद में है, तो इसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। ऐसा नहीं कि आगे पीछे अपने मन से करके एक ही फार्मूला लगा दिए लो, ठीक है ना, तो उससे आंसर गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि अच्छा तो ये एक चीज यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रल में हमें फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, फार्मूला का इंपॉर्टेंस इसमें बहुत ज्यादा है। अब ये फार्मूला जिसके दिमाग में ना रहे वो क्या करेगा, सिंपल यहाँ पे क्या करता है, कहता है कि चलो भाई इसको इधर कर दो, तो यहाँ 4x प्लस 3x लिख देंगे और यहाँ 4x माइनस 3x लिख देंगे, क्या होता है पूरा कट जाता है, पूरा कट जाता है ना। इस तरीके से ये सब काम नहीं करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे। ठीक, क्यों कंबाइन करेंगे, अभी जो हम पीछे फार्मूला देख रहे थे उसी तरीके से हमारे पास एक फार्मूला आता है cos a cos b का, है ना, 2 cos a cos b का। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कंबाइन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ x है 2x है और यहाँ 4x है, तो ये 2x और 4x एड अप होकर के 6x देगा, फिर ये 6x वाला इसके साथ कंबाइंड होगा। ये देखते हुए यानी कि हमें ये फार्मूला पहले दिमाग में आना चाहिए, ये फार्मूला पहले से हमें रटा होना चाहिए, तब जाके हमारे दिमाग में एक ये वाला जो चीज है ये 4x और प्लस 2x होगा, फिर इसके साथ कंबाइंड होगा, ये वाला तब जाके स्ट्राइक करेगा कि अच्छा हाँ ये चीज हो सकता है। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का, तो इसका होता है cos a प्लस b, क्या होता है इसका cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस ऑफ cos a माइनस b, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इस पे यहाँ अप्लाई करो इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच में यानी कि पहले हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x cos 4x cos 6x dx। ठीक, तो इसके बीच में लगा दो, तो यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos a प्लस b डेट इज 2x प्लस 4x 6x। ठीक, और cos a माइनस b प्लस के साथ cos a माइनस b, तो a माइनस b करोगे तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 2x। अब मेरे को लगता है कि यहाँ पे बिग ब्रैकेट देना जरूरी है, देन cos 6x। क्या मैंने यहाँ तक सही किया, ठीक है ना, यहाँ तक सही है कि नहीं है स्टेप, क्योंकि भाई 6x ऐसे तीनों आपस में मल्टीप्लाई है, दो को कंबाइंड कर दिए तो तीसरा भी तो से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करेंगे 6x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ओपन कर दो, फिर हमारे पास अब दो टर्म आ गया, दोनों को सिंपल जैसे सॉल्व कर रहे हैं किए थे पिछले वाले क्वेश्चन को, जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ दो तरीके से कर सकते थे। बहुत लोग ये भी सोच रहा होगा कि यहाँ जैसे कि 2x और इसको हम किए कंबाइन, क्यों ना हम इसको भी तो कर सकते थे, क्योंकि एक माइनस वाला टर्म जब आता तो ये 2x मिल जाता हमें, तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें जो स्ट्राइक किया हम उस तरीके से कर रहे हैं, तुम्हें जो तरीका स्ट्राइक किया तुम उस तरीके से करना। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा मेथड कौन सा ट्रिक स्ट्राइक किया है, उसके थ्रू तुम जाओ। जबरदस्ती नहीं कि हम जो कर रहे हैं वही करना है, हो सकता है तुम्हें और कोई अच्छा मेथड मिल जाए तुम उससे भी कर सकते हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये हो गया, अरे यार ये हमें क्या मिल गया 1/2, ये हो जाएगा, अरे ये तो cos 6x कंबाइन हो गया, cos 6x इंटू cos 6x है। अच्छा ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, खा जाएगा माइनस को, कॉस ऑफ माइनस थीटा थीटा ही होता है,
तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x। ठीक है, अब एक काम हम यहाँ पे और कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब क्या होगा कि प्लस के अक्रॉस क्या कर सकते हैं, हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दे रहे हैं अभी, ताकि आसानी हो आगे सॉल्यूशन करने में। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, इसको cos स्क्वायर 6x लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, दोनों सेम है। dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x and it will be cos 6x dx। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एक चीज बताओ कि ये तो हमें दिख रहा है कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन जो हम ऐसे किए थे, जिस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इस पे ब्रेक करके हम अलग अलग 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से इजिली हम सॉल्व कर लेंगे, कॉस में मिल जाएगा हमें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो हमें दिख गया कि हाँ इस तरीके से इसका रास्ता हमें दिख रहा है, किस तरीके से हमें जाना है। इसका रास्ता किसी को दिख रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, यदि किसी को दिख रहा है तो कमेंट करें। ठीक है, यदि ये रास्ता दिख रहा है किसी को कि आगे किस तरीके से बढ़ेंगे तो बताए। तो इसके लिए भी हमारे पास रास्ता है। ठीक है, वैसे ही तो नहीं इसको सॉल्व किया गया है, इसके लिए भी हमारे पास रास्ता है। देखो क्या है, हमारे पास एक फार्मूला आता है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, फार्मूला आता है 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट पहले इसको देखो, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसको सेकंड वाला, स्पेस नहीं इसलिए हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो 1/2 ये हो गया cos स्क्वायर 6x dx। अभी हमारे पास ये फार्मूला जो आया इसको हम ध्यान में रखते हुए करेंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी ये बन गया क्या चीज 1/4। ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर 6x dx। अभी ये इंटीग्रेट नहीं होगा, अभी इसको फार्मूला पे तोड़ना है, ये वाला फार्मूला यूज करके, है ना। ये 2 cos स्क्वायर x है, इसको 1 प्लस cos 2x के फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स, यहाँ x क्या है 6x है, दैट इज 12x dx। अब इसको यहाँ फिर से सेपरेट कर दो, तो यानी कि ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। ठीक, ये तो हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स, प्लस में कोई एक कॉन्स्टेंट c1, प्लस यहाँ से मिलेगा 1/4 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, दैट इज साइन ऑफ 12x, और 12x में यहाँ पे x का कोफिशिएंट 12 प्लस c2। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/4x प्लस, अच्छा यहाँ c1 और c2 कंबाइन करके c लिख देंगे, या c1 और c2 को c डैश लिख देते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा 1/4, और ये 12 मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो हो जाएगा साइन 12x बाई 12 4 जा 48, और ये c1 प्लस c2 को कंबाइन करके c3 लिख देते हैं। c3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी यहाँ से भी एक हमारे पास ये वाला टर्म आएगा c3 c4 c4 c5 लेंगे अभी हम, फिर उसको कंबाइन करके फाइनली c लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, यानी कि ये हमारा फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अब आते हैं सेकंड पर, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इधर 2 आएगा, तो इधर भी 2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दो, और ये हो गया 2
किधर गया क्वेश्चन, 2 cos 2x cos 6x dx। ठीक, अब इसको इस पे ब्रेक कर दो, तो इस पे जब तोड़ने तुम जाओगे तो ये 1/4 cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos 8x 2x प्लस 6x प्लस ऑफ cos a माइनस बी, तो a माइनस बी करोगे तो माइनस ऑफ 4x आएगा dx। ठीक, अब इसको भी इरेज कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि हम लोग लिख लिए इसको। ठीक है जी, इसे भी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका जो आंसर आना था हमारे पास आ चुका है। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x, ये माइनस को खा जाएगा cos, तो cos ऑफ 4x dx। यहाँ पे सेपरेट कर देंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। यहाँ से हमें मिलेगा क्या चीज, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin 8x, ये तो 1/4 का वही रह जाएगा, cos का sin 8x बाई में 8। ये मेरे को लगा कि इधर sin कहाँ से गया, मेरे को लगा sin होगा उधर, तो cos माइनस। ठीक है, तो ये हो गया इसका, प्लस में कोई C3 था, यहाँ C4 ले लो, प्लस 1/4 इसको करोगे तो ये मिलेगा हमें साइन ऑफ 4x बाई 4। ठीक है ना, प्लस में C5 ले लो, तो ये हमें क्या मिलेगा, साइन 8x बाई 32 प्लस साइन 4x बाई 16 प्लस में C6। तो हमें ये दो मिल गए, इन दोनों को ऐड करना है आपस में क्योंकि इन दोनों का इक्वेशन भी अभी देखे थे एडिशन में था। इन दोनों को सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपली ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, पूरे में ऐड करेंगे। तो इसको करेंगे तो 1/4x प्लस साइन 12x बाई 48 प्लस साइन 8x बाई 32 प्लस ऑफ साइन 4x बाई 16, और ये देखो C3 और C6 को मल्टीप्लाई करके C लिख देते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमें इस क्वेश्चन में हमारा मेन क्या चीज था याद रखने वाला, एक तो ये है और दूसरा ये वाला है। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले को क्या रखना है, याद रखना है। इस देखो एक क्वेश्चन में हमें दो फार्मूला का यूज हुआ, दोनों ही तगड़ा फार्मूला है। ठीक, तो अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा, देखो अभी तक हम क्वेश्चन 3 तक ही अभी स्लो चल रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में या एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन को यदि अच्छे से समझे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बना लें, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन बाद में हमें मिले उसको बनाने में हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी के नए नए फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है ना, नए नए फार्मूले यूज होते हैं, नए नए टेक्निक यूज होता है, नए नए तरीके से स्टार्ट देना पड़ता है। तो हम लोग हर चीज को एक अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी काफी लंबा वीडियो हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अब।